एक बहुत ज़्यादा बड़ा है। मेरा जो वॉल है पूरी एक वॉल को कवर कर रहा है। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कलर्स ज़्यादा बेटर आ रहे हैं इसके अंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो डे। आज एक छोटा सा रिव्यू मैं देना चाह रहा हूँ आपको एक्स इलेक्ट्रॉन का एलईडी प्रोजेक्टर। इसको इसकी क्वालिटी और इसकी सारी डिटेल दिखाने से पहले मैं आपको इसका फटाफट दिखाता हूँ इसके साथ आया क्या था। सबसे पहले ये नॉर्मल से बॉक्स में आया, बिल्कुल जैसे एवरेज का नॉन फैंसी बॉक्स में आया ये। एंड इसके साथ जो दो तीन चीज़ें आई हैं वो एक आपका रिमोट, फुली फंक्शनल रिमोट है, एक आरसीए केबल जो कि अभी खास यूज़ होती नहीं है, और एक एचडीएमआई केबल। तो ये तीन चार चीज़ें आई हैं। एक मैनुअल भी आया जो अभी कहीं पता नहीं कहाँ रख दिया है मैंने। तो ये सब चीज़ें इसके साथ आई हैं। इसकी कॉस्ट मेरे को रफली कुछ 11,000 समथिंग पड़ा है अमेज़ॉन से। एंड इसके तीन वेरिएंट थे। एक बेसिक वेरिएंट था जिसके अंदर कास्टिंग अवेलेबल नहीं थी, एक में कास्टिंग थी जिसमें जो ये है, और एक में एंड्रॉयड विद कास्टिंग था। तो ये मेरा मिड वाला मॉडल है। तो इसके बारे में अभी आपको मैं दिखाता हूँ एंड इसकी क्वालिटी देखते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो इसके बारे में अभी देखते हैं आगे। इसका जल्दी से एक 360 मैं दिखाता हूँ कि इसमें इनपुट्स वगैरह क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये लेंस है, लेंस कवर है। फिर सामने ही अगर आप देखेंगे तो ये इंफ्रारेड है। इसके दो इंफ्रारेड हैं, एक पीछे भी है। एक साइड में आपके HDMI 2, एक साउंड आउट है, एक RCA इन है, और दो USB हैं। यहाँ से VGA है और इंफ्रारेड है। अगेन जो आगे था वो एक पीछे भी है। साउंड स्पीकर, आपका इलेक्ट्रिसिटी इनपुट, और यहाँ से ये हवा वगैरह अंदर लेता है। और यहाँ आपके वही कंट्रोल्स हैं जो आपके रिमोट में है। इसके नीचे वाली साइड में कुछ खास नहीं है। इसमें एक स्क्रू था, ये कुछ था इसके अंदर। मेरे को लगा कुछ देखता हूँ अंदर क्या चीज़ है। खोला मैंने तो अंदर कुछ मिरर टाइप लगे हुए थे, बट उसका ये बंद बहुत ही मुश्किल से हुआ। तो इसको आप कभी अगर आप लो तो इसको कभी खोलना मत, क्योंकि बंद बहुत मुश्किल से होता है फिर ये। और बस दैट्स इट, इतना ही है इसके अंदर। और ये दो कंट्रोल्स हैं, एक तो आपका फोकस है और एक टिल्ट है, ऊपर नीचे करने का, एडजस्ट करने का उसका शेप। तो अब इसको लगा के देखते हैं इसकी क्वालिटी। नॉर्मल दोपहर का टाइम है अभी, तो मैं दोपहर के टाइम विद विंडोज़ ओपन करके दिखाता हूँ आपको क्या क्वालिटी है और क्या ब्राइटनेस है। एंड फिर इसको थोड़ा रात के टाइम भी देखेंगे या पर्दा लगा के भी देखेंगे कि क्या इसकी क्वालिटी है, क्या ब्राइटनेस आती है। सबसे पहले जब अपन ऑन करते हैं इसको तो ये इसका एक्स इलेक्ट्रॉन का लोगो आता है। एंड उसके बाद ये दो तीन ऑप्शन देता है आपको कि आपको स्ट्रीम करना है या आपको वायर से आपको प्लग करना है, या जो भी है आपको, या जो भी सोर्स सेलेक्ट करना होता है इसके अंदर। तो इसमें मैं सोर्स सेलेक्ट करता हूँ। जैसे इसके अंदर सोर्स आपके VGA, HDMI 1, HDMI 2, स्क्रीन मिररिंग, AV एंड USB। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारी चीज़ें। तो मैं USB चूज़ कर लेता हूँ। वैसे भी आपको मैं बता दूँ, इसके जस्ट ऊपर दीवार के ऊपर अगर आप देखोगे तो लाइट ऑन है। ऑलमोस्ट 14 वॉट का LED बल्ब लगा हुआ है, और सारे पर्दे मैंने ओपन किए हुए हैं रूम के। तो दोपहर का करीबन 4 बजे का टाइम है, 4 सवा 4 बजे का टाइम है। तो इसकी ब्राइटनेस इतनी है अभी एट दिस टाइम। तो अब मैं इसके आगे चलने से पहले पर्दा वगैरह सारे कर देता हूँ एंड लेट्स सी कि इसकी ब्राइटनेस कितनी होती है। और फिर मैं लाइट्स वगैरह ऑफ कर दूँगा, उससे ज़रा बेटर दिखेगा आपको एंड आइडिया भी ज़रा अच्छी तरीके से हो जाएगा। अभी मैंने पर्दे कर दिए हैं सारे, और अभी सिर्फ एक लाइट ऑन है जो ऊपर है। अब इसको भी मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। ये टिपिकली है आफ्टरनून में या मॉर्निंग या जो भी, अगर आप सुबह के टाइम आप देखेंगे तो इसका ऑलमोस्ट जो ब्राइटनेस है वो इतनी आएगी। अगर आप पर्दे करके अगर दोपहर को अगर आप कुछ भी देखते हैं तो ये क्वालिटी आएगी। अब इसमें हम सिलेक्ट करते हैं इसका, जैसे मेन्यू वगैरह आता है तो हर प्रोजेक्टर में सेम टाइप का मेन्यू होता है। बड़ा फैंसी सा मेन्यू नहीं है कि फ़ॉन्ट वगैरह भी सारे, ये जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं तो फ़ॉन्ट इतने कोई इतने गुड लुकिंग या नहीं होते हैं। तो अपन इसमें मूवी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें अलग अलग है, टेक्स्ट मूवी वगैरह जो भी है। तो इसके अंदर कुछ मैंने फाइल्स डाउनलोड की हैं यूट्यूब से, और कुछ मेरी फाइल्स हैं, तो वो मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये इसका टिपिकल
क्वालिटी है, इसकी टिपिकल क्वालिटी है। एंड ये मैंने कोई LG का या कोई उसमें से सैम्पल मैंने डाउनलोड किया हुआ है यूट्यूब से, तो वो मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो क्योंकि आप देखोगे एम्बिएंट लाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइट तो नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन सफिशेंटली गुड है कि अगर आप मूवी देखना चाहते हैं, कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं तो काफ़ी ठीक है। अच्छा, इसका जो साइज़ है, ये अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, इसका साइज़ रफली 80 सेंटीमीटर है। इसको मैंने नापा है एंड टू एंड डायगनली, एंड इसका 80 सेंटीमीटर इसका साइज़ आया है। और इसके जो अभी वॉल एंड प्रोजेक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है रफली 8.5 फीट है। इसकी जो ब्राइटनेस है जो कंपनी क्लेम करती है वो 3900 ल्यूमेंस है। एंड ये हर कंपनी अपने हिसाब से ही क्लेम करती है इसकी ब्राइटनेस। इसका कोई ऐसा कोई सेट रूल नहीं रह गया अभी, क्योंकि ल्यूमेंस पहले होता था जो इसके प्रोजेक्टर के जो बल्ब आता था उसके हिसाब से ये ल्यूमेंस करते थे कैलकुलेट। बट आजकल LED जब से आया है तो इन्होंने LED ल्यूमेंस अलग अपने बना लिए हैं, तो इसका कोई स्टैंडर्ड करेक्ट स्टैंडर्ड नहीं है। तो जो अपनी मर्जी से आता है वो अपने हिसाब से बता देता है। हर कंपनी अपने हिसाब से ल्यूमेंस अपने सेट कर देती है। तो जहाँ तक मेरे को लगता है, जो मेरे को दिख रहा है, जो मैंने पुराने प्रोजेक्टर से कंपेयर किया है इसको, तो इसके रफली जो 3900 के आसपास ये जो बोल रहे हैं, तो ये रफली 1500 या 1200 ल्यूमेंस के आसपास है, जो एक्चुअल ल्यूमेंस होना चाहिए। जो पहले जो प्रोजेक्टर आते हैं जिनमें लैंप लगा होता था, जो बल्ब लगा होता था, तो उतना है इसके अंदर, मतलब 1500 के आसपास तो होना ही चाहिए। तो अच्छा है, ब्राइट है, ऐसा बुरा नहीं है। रात को तो बहुत ज़्यादा ब्राइट आता है। इस टाइम जैसे आप देख रहे हो तो आपको एक्सेप्टेबल दिख रहा होगा, बट जैसे ही बिल्कुल डार्क हो जाएगा तो बहुत सुपर ब्राइट हो जाता है। मतलब ऐसे लगता है थोड़ा टाइम बाद तो कि आप TV देख रहे हो। प्रोजेक्टर का ज़्यादातर यूजेज आप मूवीज़ देखने के लिए ले सकते हो या लाइव शोज़ देखने के लिए ले सकते हो, क्योंकि उसी में ही ज़रा मज़ा आता है। अदरवाइज़ नॉर्मल अगर आप TV देखो या कुछ ऐसा है तो इसमें इसका कोई ख़ास मज़ा नहीं है। तो मैं तो क्या लाइव शोज़ वगैरह ही देखता हूँ, या मूवीज़ वगैरह मेरे को ज़रा पसंद है देखने में। इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि इसको कोई भी दीवार पे आपको स्पेसिफिक कोई इसके लिए वो लेना नहीं पड़ता। कोई भी कलर की दीवार पे आप इसको प्रोजेक्ट कर दो तो ये सही दिख जाता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी मेरे को समझ आई है कि प्रोजेक्टर्स के बारे में, कि पहले एक बार मेरे ध्यान में आया था कि ये ब्लैक कलर कैसे आता है इसके पीछे, जबकि हमारी दीवार तो वाइट कलर की होती है या लाइट कलर की जो भी दीवार होती है, तो इसका ब्लैक कलर कहाँ से आ जाता है, क्योंकि ब्लैक लाइट तो इस टाइप का कुछ होता नहीं है। तो मैं थोड़ा रिसर्च किया तो मेरे को समझ आया कि जो ब्लैक एरिया होता है उसके आगे पीछे जो ब्राइट एरिया होता है उसकी वजह से हमको वो ब्लैक दिखता है, अदरवाइज़ वो ब्लैक होता नहीं है। तो जितना साइड में वाइट एरिया होगा उतना ही बीच में हमको उतना हमको ब्लैक दिखता है। तो बेसिकली वो कंट्रास्ट का ही चीज़ है, हमारी आइज़ को कंट्रास्ट दिखता है। तो साइड में अगर वाइट ज़्यादा है तो बीच में हमको ब्लैक ज़्यादा दिखता है। टिपिकली ऐसे होता है, जैसे 2 लाइट अगर आपके सामने है तो बीच का एरिया आपको ब्लैक दिखेगा। इसके साथ बिल्ट इन स्पीकर है, छोटा सा है, ज़्यादा अच्छा नहीं है बट एक्सेप्टेबल है। अगर आप नॉर्मल देख रहे हो, पास साइड में बैठ के देख रहे हो, तो साउंड ठीक ठाक सी आ जाती है। मोबाइल से 3-4 टाइम ज़्यादा आती है एंड एक्सेप्टेबल है। आप देखना चाहो कभी, अभी आपको आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि साइड में ही कैमरा साइड में ही है। इसमें से USB निकाल के और इस पे मैं USB से स्ट्रीम करने की कोशिश करता हूँ। इसमें मैंने ट्राई किया था एंड्रॉयड को लगाने के लिए, बट एंड्रॉयड चला नहीं USB से स्ट्रीम करने में। iPad ज़रूर चल गया। तो ये जैसे iPad को इससे कनेक्ट कर दिया मैंने, एंड ठीक है, इसके अंदर iPad मिरर हो गया है। तो कोई पुराना वाला वीडियो ले लेते हैं, ये वाला, इसी को, ठीक है, ओके है, इससे स्ट्रीम हो रहा है। बट इसमें यही दिक्कत है कि मैंने देखा है अगर आप किसी भी चीज़ से स्ट्रीम कर रहे हैं, अगर आप वायरलेस स्ट्रीम कर रहे हैं या आईफोन या फ़ोन से या किसी से स्ट्रीम कर रहे हैं, तो बहुत लैग बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है, ये मतलब वॉचेबल भी नहीं होता।
तो अभी वॉल्यूम थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करके देखता हूँ। वो ऑडियो टेक्निका का LP60X इंडिया में खैर थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बट अमेरिका में तो सिर्फ ये $99 में मिल जाता है, मतलब $100 के अंदर में मिल जाता है। ये 2 टाइप के रिकॉर्ड प्ले करता है, एक 12 इंच। अभी जैसे लैग नहीं है, बट कभी कभी बीच में इतना लैग आ जाता है कि आप मतलब वॉचेबल ही नहीं होता। तो जितना मैंने HDMI से करके देखा है, HDMI से कोई लैग नहीं आता एंड USB से कोई लैग नहीं आता। बट वायरलेस स्ट्रीमिंग, केबल से स्ट्रीमिंग जो हम करते हैं, USB से स्ट्रीमिंग है, उसमें लैग कभी कभी आता है। वायरलेस से तो बहुत ज़्यादा आता है, USB से थोड़ा कम आता है कंपैरिजन में, एंड HDMI से और USB से बिल्कुल कोई लैग नहीं है। ये रीज़न मेरे को पता नहीं है, बट हो सकता है कि कोई डेटा ट्रांसफ़र का ही इशू होगा। अलग अलग मैंने चीज़ें अलग अलग मोबाइल लगा के देख लिए, मैंने केबल भी चेंज करके देख ली, बट ये थोड़ा इशू मेरे इसमें आया है। इसमें फुली फंक्शनल रिमोट है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। आपका सोर्स वगैरह और मेन्यू वगैरह सारी चीज़ें इसी के अंदर है। फॉरवर्ड बैक सारी चीज़ें, जितने भी म्यूट वगैरह, वॉल्यूम कंट्रोल, सब कुछ ऐसे ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता। इसके साइड में से जितनी भी इसकी हॉट एयर है वो बाहर आती है, जो कि लैंप जो हीट होता है। तो इसमें शुरू में तो इतना खास लगता नहीं है, बट अगर आप इसके साइड में 3-4 फीट भी बैठे हुए हैं तब भी इसमें काफ़ी गर्म हवा आती है। तो वैसे तो कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है, बट जनरल उसमें बता रहा हूँ आपको मैं। इसको अगर मैं बहुत ज़्यादा क्लोज से दिखाऊँ आपको, तो इसके पिक्सल काफ़ी छोटे हैं, तो विजिबल नहीं होते हैं नॉर्मल आई में। अगर आप 3-4 फीट के आसपास हों, एक आधा फीट पे ही, 2 फीट पे ही विजिबल होते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो बहुत छोटे पिक्सल हैं। ये 720p का रेजोल्यूशन है इसका। HD है, फुल HD नहीं है, बट फुल HD सपोर्ट करता है ये। तो पिक्सल ठीक है, एक्सेप्टेबल है एंड ज़रा नोटिसेबल नहीं है। इससे जो सस्ते वाले ये प्रोजेक्टर आते हैं उनमें पिक्सल बहुत बड़े हैं, ऑलमोस्ट इसके 4, 5, 6 साइज़ जितने हैं। कोई भी प्रोजेक्टर आप लोगे तो कुछ टाइम के चलने के बाद उसमें स्पॉट्स ज़रूर आएंगे ही आएंगे। अभी इसमें तो एक छोटा सा यहाँ से आ भी गया है, जो यहाँ दिख नहीं रहा होगा अभी आपको शायद कभी। एक्स इलेक्ट्रॉन कंपनी क्लेम करती है कि 3.5 फीट 3.5 फीट में ये 42 इंच का स्क्रीन साइज़ डिस्प्ले करता है एंड 8 फीट में ये 96 इंच के करीब स्क्रीन साइज़ डिस्प्ले करता है। तो ये रफली ठीक ही है, क्योंकि 80 समथिंग मेरे को मिला था कॉर्नर टू कॉर्नर, और मैंने बहुत बढ़िया तरीके से नहीं इसको सेट किया हुआ है। बट 8.5 फीट के आसपास ये करीबन 80-85 इंच के आसपास मिल जाता है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, बट अदरवाइज़ ये ठीक है। ये 200 इंच वाला मैं आज रात को ट्राई करूँगा, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। बहुत बड़े उस पर देखता हूँ मैं करके कि कितना बड़ा मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है स्क्रीन। एक चीज़ और है इसमें कि नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो नीचे स्क्रीन थोड़ा छोटा होता है और ऊपर थोड़ा चौड़ा होता है। वो रीज़न इसी का यही है कि बिकॉज़ हम जो प्रोजेक्टर है उसको टेबल टॉप पे रखते हैं तो वो टिल्टेड होता है, तो वही रीज़न है। तो इसलिए ब्लर भी आता है थोड़ा सा एजेस में, जो जितने भी लेफ़्ट या राइट एजेस हैं या कॉर्नर्स हैं उसके थोड़े से ब्लर होते हैं। तो उसका वैसे एडजस्टमेंट तो है, ऐसे दिया हुआ है एडजस्टमेंट करने के लिए, बट उसमें ये होता है कोई भी एक एडजस्टमेंट पे आपका सब जगह करेक्ट नहीं होता। मतलब एक जगह शार्पनेस हो जाएगी तो दूसरी जगह आप आउट ऑफ फोकस चले जाएगा। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जो आपका प्रोजेक्टर जो आपने ऐसे रखा हुआ है वो आप ऐसे करके आप रखें। तो अगर आप, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये नॉर्मली अगर ऐसे रखा हुआ है तो ये इस तरीके से, और जब हम करेक्टली स्ट्रेट रखते हैं तो पूरा बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है एंड बहुत क्लीन, एंड इसका पर्सपेक्टिव भी बहुत बढ़िया हो जाता है। तो यही एक इसका ऑप्शन है, यही तरीका है इसका। कई लोग बोलते हैं कि इसके एजेस शार्प नहीं है या ब्लर है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो यही रीज़न है सारा इसका। तो अभी रात हो गई है, तो अब नाइट का दिखाता हूँ मैं आपको कैसे लगता है। अभी लाइट्स ऑन है सारी, अब मैं लाइट्स ऑफ कर रहा हूँ। अब आप इमीडिएटली अगर आप देखोगे तो
सडनली बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया होगा। अब इसको प्ले करते हैं। वॉल्यूम नहीं कर रहा मैं, कोई कॉपीराइट इशू हो सकता है, तो अपना ही बैकग्राउंड में जो चल रहा है वो ही है। अभी एग्जैक्टली 8 फीट है, अभी 8.5 फीट है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 80-85 इंचज़ बड़ा है ये। काफ़ी ब्राइट है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल टीवी होता है वैसे ही लग रहा है मेरे को जब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ये भी काफ़ी, उसमें ब्लैक्स काफ़ी अच्छे आ गए हैं। इसमें यही होता है कि रात को अगर देखते हैं तो उसमें ब्लैक्स ज़रा अच्छे दिखते हैं, मॉर्निंग में वही जब थोड़ा एम्बिएंट लाइट ज़रा होती है तो इतना बढ़िया नहीं आता, पीछे ब्लैक्स इतने अच्छे नहीं आते, कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं आता बेसिकली। ये काफ़ी बिग है, अगर मैं इसके आगे खड़ा होकर दिखाऊँ आपको, तो मैं यहाँ हूँ तो काफ़ी ह्यूज स्क्रीन है। अब इसके बाद हम इसको पूरा रफली जो 180 या 200 इंचज़ है उस पर ट्राई करते हैं। तो ये मैं मैक्सिमम कर पा रहा हूँ, 10 फीट मैंने वॉल से दूर रखा है। अब लाइट्स ऑफ करता हूँ। ओके, काफ़ी ब्राइट है एंड काफ़ी बिग है। ये 114-115 इंचज़ है डायगनली, एंड इसको प्ले करते हैं पहले। और इसका ये मतलब है 114-115 का ये मतलब है कि डायगनली ये 9.6 फीट है, और ये एक बहुत ज़रा बड़ा है। मेरा जो वॉल है पूरी एक वॉल को कवर कर रहा है। छोटी वॉल है, ज़रा हाई नहीं है वॉल, बट एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है। लिटरली ऐसे लग रहा है जैसे मैं अभी जैसे बैठ के यहाँ बैठा हूँ तो मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे मैं मूवी हॉल में देख रहा हूँ, और मूवी हॉल से ब्राइटर लग रहा है मेरे को। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर ये 115 है तो आराम से 200 या 180-200 तो आराम से ये जा सकता है स्क्रीन साइज़, एंड उसमें भी सफिशेंटली ब्राइट रहेगा। अभी आप देख रहे हो कितना ब्राइट है। जो हमारे सीलिंग की हाइट है वो मेरे ख्याल से 9 फीट के आसपास है, और ये रूम की विड्थ भी अराउंड 9.5-10 फीट है। तो ये पूरा वॉल कवर कर रहा है। काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम, मतलब जैसे सिनेमा हॉल में या कहीं भी आप देख रहे हो। इनफैक्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से, इसको तो परमानेंटली फिक्स कर दो एक जगह, तो सारी मूवीज़ वगैरह आप यहीं देख लो। स्पेशली अगर एंड्रॉयड वाला हो तो नेटफ्लिक्स वगैरह में सब मूवी तो आ ही जाती हैं, अमेज़ॉन वगैरह में, तो अच्छे स्पीकर्स लगा के एंड यहाँ तो मतलब आराम से देख सकते हैं, और वही सेम टू सेम इफ़ेक्ट है। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कलर्स ज़रा बेटर आ रहे हैं इसके अंदर। सिनेमा हॉल में इतने शायद कलर्स इतने बेटर नहीं आते हैं, इसमें ब्राइटर एंड बेटर आ रहे हैं। तो काफ़ी ह्यूज है। पहले मैंने इतना बड़ा करके देखा नहीं था। पहले मैं नॉर्मली जितनी मूवी देखी है मैंने वो अप्रॉक्सीमेटली 80 इंचज़ के आसपास में देखी है। तो गुड है, बढ़िया है। ये कितना ह्यूज है वो मैं इसके आगे खड़ा होकर दिखाता हूँ आपको। मैं 5'11" हूँ, तो काफ़ी बिग। अप्रॉक्सीमेटली सारे जो अभी जितने भी इस रेंज के अंदर प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं वो सिमिलर परफॉर्मेंस ही है उनकी। तो आप ये लें या कोई दूसरा लें, या आप रिव्यूज़ देख के ले लें। और ल्यूमेंस का थोड़ा सा इशू रहेगा, कोई कम कहता है कोई ज़्यादा कहता है, तो बट जो मैक्सिमम बोलेगा उससे वो ही ले लो आप, बेटर यही है। एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे अगेन मिलते हैं। थैंक यू एंड सी यू।
ब्राइटनेस हाई लो नहीं करेगा।